षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं के लुंग लकार के रूप बनाने की विधि का विचार कर रहे हैं। इनमें से हम क्सा और अंग प्रत्यय के रूप बना चुके हैं, सिजलुक के बना चुके हैं, इट सिच के बना चुके हैं और चंग प्रत्यय लगाकर निजंत धातुओं के लुंग लकार के रूप बनाने की विधि का विचार कर रहे हैं। इनमें से हम आकारांत धातुओं के रूप बना चुके हैं। अब हम इकारांत और निजंत धातुओं के लुंग लकार के रूप बनाएंगे। तो निजंत धातु होने के कारण निश्री दुस्तुभ्य कतई चंग से चंगा जाएगा। अट का आगम है, इकारांत धातु है और चंग है, तो धातु इकारांत है। उसके बाद निच है, चंग है और तिंग है। तो निच का हम लोप करेंगे उन्हें रणिचि से और प्रत्यय लक्षण से इकारांत अंग को वृद्धि कर देंगे। हाँ, तो देखिए यठ है, ये इकारांत धातु है। निच का हमने उन्हें रणिचि से लोप कर दिया, प्रत्यय लक्षण से नी को वृद्धि कर दी, अचो नीति से वृद्धि करके इसको नाय बनाया। औनव चंग उपधा या ह्रस्व से इसको हमने चंग परक निष्परे होने पर इसकी उपधा को ह्रस्व कर दिया, नय। जब नय बन गया तो द्वित्व करके क्या बनेगा, ननय। क्या बनेगा, ननय। यहां तक पहुंचना है हमको, यहां तक हमको 1 सेकंड में पहुंच जाना है। ननय बन गया। जब ननय बन गया तो हमें क्या देखना, अभ्यास के बाद का अक्षर लघु हो तो संवत भाव होगा और दोनों लघु होंगे तो दीर्घ लघु होगा। धातु अग्लोपी ना हो और चंग परक निष्परे हो तो क्या बना, अनी नयत। संवत भाव किया तो संयता ने इत्व कर दिया और दीर्घ लघु ने दीर्घ किया। अनी नयत ये सामान्य है। इकारांत धातुओं के चंग परक निष्परे होने पर रूप इसी प्रकार बनेंगे। तो देखिए यहाँ नवजादेशो नस्यात् से निषेध लगता है क्योंकि यहाँ भी उत्तरखंड में अवर्ण मिलेगा, किंतु इसका कोई फल हमको नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। फल मिलेगा तब तो करेंगे, तो फल कहाँ मिलेगा, जब धातु उकारांत होंगे और उल्पद होंगे। आपने अजादेश को स्थानीवत कर दिया तो स्थानीवत्व का फल क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उकारांत धातु होंगे तो वहाँ हमको फल मिलेगा कि उकार को इकार होगा अथवा उकार को इकार नहीं होगा, ये फल मिलेंगे। इसमें तो कोई फल मिलने वाला नहीं। अब हम उन विकारांत धातुओं को देखें जिनसे निष्परे होने पर कुछ विशेष कार्य होते हैं। तो धातु है श्वी। श्वी ये श्वी धातु है, ये विशेष धातु है। इसके लिए सूत्र अणौच संश्चंगो। चंग परक निष्परे होने पर श्वी धातु को विकल्प से संप्रसारण होता है। तो जब संप्रसारण नहीं हुआ तो श्वी श्वी दुत्व हुआ। श्वी श्वी उत्तरखंड को वृद्धि की तो श्वई हुआ। यशो यवा किया तो श्वाय हुआ। और नव जगह बताया ह्रस्व ने ह्रस्व किया तो उत्तरखंड बन गया, उत्तरखंड बन गया श्वय। और जो पूर्व खंड था अभ्यास का उसको हलादि शेषा किया तो ये बन गया शी। तो जो पूर्व खंड था जिसकी हमने पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा की उसको हलादि शेषा किया तो क्या बन गया शी। और उत्तरखंड में वृद्धि की, आयादेश किया तो श्वाय बन गया।
उसके बाद अणु चंग विधाया ह्रस्व से ह्रस्व किया तो श्वय बन गया। तो शिश्वय ये बना शिश्वय। ये सामान्य अभ्यास कार्य कर देने के बाद हमको चंग के लिए विशेष अभ्यास कार्यों का विचार करना चाहिए। तो कैसा होता है विचार कि अभ्यास के बाद वाला अक्षर लघु है तो संवत भाव होता है। तो संवत भाव का कोई फल नहीं है। संवत भाव करते तो इत होता, इत वहां पहले से बैठा है तो इसका कोई फल नहीं है। और दीर्घो लघु इसको हो नहीं सकता क्योंकि ये शी लघु नहीं है। इसके बाद ये संयोग गुरु है। तो न संवत भाव न दीर्घो लघु। अशिश्वयत बन गया। एक पक्ष में जब संप्रसारण नहीं हुआ तो अशिश्वयत बन गया। बन गया ना। तो हमने श्वी को संप्रसारण किया तो बन गया शु। और संप्रसारण आचे से पूर्व रूप किया, हला किया और द्वित्व किया तो शुशु बन गया। अब इस उत्तरखंड के ऊ को हम अचोनिति से वृद्धि करेंगे। एचो यवा से आव करेंगे और नवचंग विधाया ह्रस्व से इसको ह्रस्व कर देंगे तो अब हो जाएगा। अब जब ये मिल गया तो अभ्यास के उत्तरखंड में हमको लघु अक्षर मिल रहा है और ये भी लघु है, दोनों लघु हैं। तो दीर्घो लघु से अभ्यास के लघु के स्थान पर दीर्घ हो, लघु अभ्यास को दीर्घ हो गया। तो क्या बन गया अशु शवद। और जब संप्रसारण नहीं हुआ तब अशिश्वैत बना। संप्रसारण होने पर अशु शवद और संप्रसारण न होने पर अशिश्वैत बना। हमने धातु लिया वी। ये सारा का सारा जो हम बता रहे हैं ये निजंत प्रक्रिया का विषय है। चंग का विषय तो हो गया, उनिच भी हो गया। अब केवल आपको स्मरण दिला रहे हैं कि निजंत प्रक्रिया का स्मरण करते जाइए और चंग लगाते जाइए। तो वी धातु से निच लगने पर कौन सा सूत्र आता है? तो प्रजने वियते। प्रजन यानी गर्भाधान। गर्भाधान है प्रजन का अर्थ। उस अर्थ में वी धातु को आत्व हो जाता है। जब इसको आत्व हो जाएगा तो पुक का आगम हो जाएगा। उपधा को रस होगा तो अविवपत। और जब प्रजन अर्थ नहीं होगा तो आत्व नहीं होगा तब ई को अचोनित से वृद्धि होगी। एचो यवा से आय होगा, उपधा को रस होगा तो वही बन जाएगा। तब बनेगा अविवयत। अविवपत आत्म होने पर अविवपत और आत्म न होने पर अविवयत। अब निज प्रत्यय परे होने पर विशेष धातु है स्मी। स्मी धातु से निज प्रत्यय परे होता है तो नित्यं स्मयते है। सूत्र से नित्य आत्म होता है तो स्मी को आत्म होगा, स्मा बन गया। जब आत्म हो गया तो पुगागम हो गया। उपधा को रस हुआ, पुगागम हुआ, आत्म हुआ तो स्मा, पुगागम हुआ तो स्माप, रस हुआ तो स्मप, स्मप स्मप द्वित्व किया तो क्या बना? सस्मप। सस्मप हुआ। अब अभ्यास के बाद का अक्षर लघु है तो संवत भाव हो गया तो संज्ञाता से इत्व हो गया। और दीर्घो लघु नहीं हुआ क्योंकि ये गुरु है और इसको हो जाएगा मूर्धन्यादेश। अशिष्मपत। अशिष्मपत क्योंकि धातु श्मिंग है, श्मिंग है, आदेश का सकार है, इसको शब्द हो जाएगा अशिष्मपत। अब धातु आया क्री, क्री और जी। इनके बाद निश आया तो क्रींग जी नाम नऊ। क्रींग जी नाम नऊ से इनको आत्म हो गया तो क्री को हो गया क्रा तो पुक्कागम हो गया। जी को हो गया जा तो पुक्कागम हो गया तो क्राप और चाप
उपधा को रस किया तो कृप और जप, कृप कृप द्वित हुआ, जप जप द्वित हुआ। तो अचिक कृपत, अचिक कृपत में संवत भाव तो हुआ किंतु दीर्घो लघो नहीं हुआ, क्योंकि क्रा संयोग है, उसके पहले का वर्ण संयोग गुरु से गुरु है। तो अचिक कृपत, किंतु जप में अजी जपत, जप का निजंत बना जापयति, लुंग अजी जपत, क्रापयति अचिक कृपत। तो देखिए ये जो इंग धातु है, ये धातु इंग अध्ययने है, इंग अध्ययने, खंड खंड में जो विचार करता है वही पार पहुंच पाता है, और ये विचार एक क्षण में होना चाहिए। तो देखिए इंग धातु है, तो निज प्रत्यार धातु का तो पहला विचार क्या होगा? धात्वादेश। तो इंग धातु के लिए धात्वादेश कहेगा यहाँ निज परे होने पर, निज परे होने पर कहा गया क्रीं जेना मणु, आत्व कहा गया है, और चंग परक निज परे होने पर इसको विकल्प से गांग आदेश कहा गया है, विकल्प से गा होगा इसको। तो एक बार गा होगा, ये गा किसको मानकर होगा? चंग परक निज को मानकर, और निज को मानकर एक आत्व होगा। तो जब आ हुआ तो पुगागम हो गया, और गा हुआ तब भी पुगागम हो गया, दोनों आकार अंत। आ हुआ तो भी पुगागम हुआ आरती रीबली से, और गा हुआ तो भी पुगागम हुआ, ठीक है। और नित्यम आदि पूर्व, इसमें नित्य होता है आदि उपसर्ग। तो जब आप होगा तो आदागम होगा, और जब गा हो जाएगा हल आदि तो अदागम होगा। तो दोनों अलग अलग बनाइए, पहले इसको बनाइए आपको आदि और आठ, और जो पा है इसको नीचे मिलाया तो पी आएगा। आजादेय द्वितीय अस्थिर, आजादी धातु के द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व होता है, तो किसको द्वित्व होगा? धातु हो गया आप, और धातु संज्ञा किसकी हुई? यहाँ तक आप उनिश तक, उनिश पर्यंत धातु संज्ञा है, उनिश पर्यंत धातु संज्ञा है ना सनाद्यंता धातु से। तो निच का ई मिलाया और आपका पा मिलाया तो द्वितीय अवयव एकाच मिला पी, तो पी पी द्वित्व हुआ। तो अधि आठ और धातु का अध्या पिपत, पीपी द्वित्व होगा, और इस बाद वाले ई का नीचे से लोप हो जाएगा। यहाँ पहले लोप नहीं होगा। आजादी धातु जब होगा, जब भी निजंत धातुओं में, आजाद निजंत धातुओं में जब भी उनिस प्रत्यय का ई यही द्वितीय अवयव एकाच बनने वाला हो, यही द्वित्व का स्थानीय बनने वाला हो, तब हम लेर अर्जी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसको द्वित्व करना है, ठीक है ना। तो धातु है इंग, इसको हमने किया आ, फिर हमने इसको पुगागम कर दिया तो बन गया आप ओनिच, इसकी धातु संज्ञा है, चंकी नहीं है, आप ओनिच की धातु संज्ञा है। आप ओनिच की धातु संज्ञा हुई तो ये आजाद यानी एकाच धातु हो गया। आप पहला छुआ, पी दूसरा छुआ, तो जो पी है यही द्वित्व का स्थानीय बन गया, पी पी द्वित्व हो गया। और पी पी को जब द्वित्व किया, द्वित्व होने के बाद दूसरा बाद वाला पी था उत्तरखंड का, उसके ई का हमने बाद में लोप किया नहीं नीचे से, तो क्या बन गया? अध्या पिपत, अध्या पिपत। जब आत होगा तो हम आजा जादी नाम से आजागम करेंगे, और जब उसको गा आदेश हो जाएगा तब इसको हम लुंग लंग लिंग फजुदाता से आजागम करेंगे। तो गा होने पर क्या बनेगा? गा कोई पुगागम होगा ना, गाप बन गया गा। तो यहाँ द्वित्व किसको होगा? गा को। यहाँ द्वित्व होगा गा को, यहाँ द्वित्व होगा इसको आकर हस्तु किया तो गप बन गया, तो गप गप को द्वित्व करेंगे, गप गप जगप, जगप बन गया। फिर सन्मत भाव हुआ तो जिगप हुआ,
दीर्घ लगा हुआ तो जीगप, तो क्या बना अजीगपत। गाप की जैसे दा धातु से दाप करके अधिदपत बनाते हैं, तो गा धातु को गाप करके अजीगपत बन गया, अधि उपसर्ग है। अध्यजीगपत, अध्यापिपत, अध्यापिपत और अध्यजीगपत। हम उन विशेष धातुओं के रूप बना रहे हैं जिन कारांत धातुओं को निष्परे होने पर कुछ विशेष आदेश होते हैं, और सामान्य तो नी धातु के साथ बन जाएगा। नी, नई, नाय, नय, अनिनय। हम विशेष की बात कर रहे हैं, और ये सारे धातु हम निजन पे पा चुके हैं। आम धातु लेते हैं ची, तो ची धातु को चिस पुरोणव से निष्परे होने पर एज विषयता में विकल्प से आत्व होता है। तो जब ची को चा हो गया तो पुगागम हो गया, तो चाप बन गया। चाप, ह्रस्व किया तो चप, द्वित्व किया तो चचप, अची चपत, अची चपत। और जब आत्व नहीं हुआ तो ची को वृद्धि हो गई, चई चाय चय, अची चयत, अची चपत और अची चयत। भी धातु है विभेदेर हेतु भय। भी धातु को आत्व होता है जब हेतु से भय होता है। हेतु यानी प्रयोजक कर्ता, तत्प्रयोजको हेतुश्च। प्रयोजक कर्ता से भय होता है तो भी धातु को आत्व होता है, नहीं तो आत्व नहीं होता। जब आत्व नहीं हुआ तो नी के समान भी, भई, भाय, भी वृद्धि किया तो भई, आयादेश किया तो भाय, उपधा भ्रंश किया तो भय। अभी भयत, अभी भयत। भी धातु को जब आत्व नहीं किया तो बनेगा अभी भयत। आत्व किया तो पुगागम हुआ तो भाप बन गया, उपधा को ह्रस्व किया तो भप, अभी भपत। आत्व न करने पर अभी भयत। भी धातु को हेतु से भय होने पर विकल्प से आत्व हुआ, तो जब आत्व हो गया तो पुगागम हुआ तो अभी भपत। और जब आत्व नहीं हुआ उस पक्ष में सूत्र आता भियो हेतु भये शुक। हेतु से भय होने पर भी धातु को शुगागम होता है, तो शुक हो गया तो भी को भीष बन गया, भीष, उपधा ह्रस्व किया तो भिष, अभी भिषत। और जब शुगागम भी नहीं हुआ और आत्व भी नहीं हुआ तब नी के समान, जैसे नी से अनिनयत वैसे ही भी से अभी भयत बनाएंगे। शुगागम होने पर अभी भिषत, आत्व करके पुगागम होने पर अभी भपत, और पुक्षुक दोनों न होने पर ई को आई को आय, भी भई भाय, ह्रस्व किया तो भय, अभी भयत। तो तीन बनेंगे। हेतु से भय होने पर अभी भिषत और ये दो। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि भी धातु और अस्मी धातु, भी धातु अस्मी धातु, इनसे अनिच परे होता है। तो हेतु से भय होने पर भी स्मी और हेतु भय सूत्र से नित्य आत्मनेपद होता है। ये किसका पद बनेगा? निचष्ट से। निचष्ट सूत्र जो निजन धातुओं से कहता है कि कर्तृगामी क्रियाफल होने पर आत्मनेपद हो और परगामी क्रियाफल होने पर परस्मय पद हो, यानी निजन धातुओं से उभय पद के प्रत्यय हम लगाते हैं, किंतु भीष्मी और हेतु भय इस सूत्र से जब भी धातु और स्मी धातु से हम निच करेंगे और हेतु से भय होगा और हेतु से विस्मय होगा, तब नित्य आत्मनेपद होगा। तो हेतु से भय होने पर
अभिभिशत, अभिभिशत और अभिभपत, और स्मी से अशिष्मपत, अशिष्मपत, ये 3 प्रयोग आत्मनेपद में ही बनना चाहिए। इनसे परस्मै पद नहीं होगा जब हेतु भय हो। हेतु से भय और हेतु से विस्मय। किसी प्रयोजक को देख के डरना, किसी प्रयोजककर्ता को देख के विस्मित होना। अब धातु आया प्री। प्री ये प्री धातु है। केवल धातु देखिए, आधातु प्रत्यय आएगा तो कोई गण का विचार करने की आवश्यकता नहीं, बस प्री धातु देखिए। ये मत सोचिए किस गण का कौन सा धातु, प्री धातु है। इससे इस प्रत्यय परे होने पर एक वार्तिक है कि धूई प्रियोर नुक वक्तव्य है। धूई धातु प्री धातु को नुक होता है, नुक हो गया तो ये बन गया प्रीणी। प्रीण धातु हुआ और इंग्लिश का यह है, ये धातु बनता है तो प्रीण बन गया, प्रीण बन गया धातु। द्वित्व किया, अभ्यास कार्य किया तो प्रीण, तो प्रीण धातु बना। उपधा को ह्रस्व किया, ये प्रीण धातु बना। उपधा को ह्रस्व किया तो प्रण हो गया, ये बनेगा। द्वित्व किया अपिप्रणत, अपिप्रणत दीर्घ लघु नहीं लगेगा क्योंकि अभ्यास का अंतिम वर्ण गुरु है। इसको हमने पिप्रण जब किया तो संयोगी गुरु हो गया, अपिप्रणत। और जो ली धातु है, ली लोर नुग लुकौ अन्य तरस्याम स्नेह विपातने, ली धातु को स्नेह विपातन अर्थ में नुक होता है तो इसको नुक हो गया तो लीन बन गया। उपधा को ह्रस्व किया तो लिन हो गया, अली लिनत, अली लिनत। और जब स्नेह विपातन अर्थ नहीं हुआ तो ली धातु को नुगागम नहीं हुआ, तब क्या हुआ? तब निज परे होने पर क्या होता है? विभाषा लियते है। एक विषयता में इसको विकल्प से आत्व होता है। एक बार आ होगा, एक बार ई रहेगा। जब ई रहेगा तो ई आई आए, ली लई लाए, ह्रस्व किया तो लय, अली लयत। और जब आत्व हो गया तो पुगागम हो गया, ह्रस्व किया तो लप, अली लपत। आत्व करके पुगागम किया तो लाभ बना, उपधा को ह्रस्व किया तो लब बना, तो क्या बना? अली लपत। और जब आत्व नहीं किया तो ईकारांत रहा तो अचो नीति से वृद्धि होकर आई होकर के आय हो गया, उपधा को ह्रस्व किया तो आय हो गया, तो अली लयत, अली लपत। ये होगा विशेष धातु। अब 3 धातु विशेष और है ईकारांत में, जिनसे निज परे होने पर कुछ विशेष कार्य होता है। यह है अर्ति री व्ली री क्नुइक्ष्माई आताम पुंगनऊ सूत्र में पढ़े हुए री, ये 3 धातु री व्ली और री। तो री व्ली और री, इन धातुओं को पुगागम होता है निज परे होने पर। तो जब इनको पुगागम हो गया तो बन गया रीप, व्लीप और रीप, ये बन गए। और इनके बाद बैठा है निज, तो निज परे होने पर इनकी उपधा को क्या हुआ? उगंत लघु पदा से जैसे गुण हो गया, इनकी उपधा गुण हो गया तो बन गया रेप और व्लेप और रेप। पहले पुगागम हुआ, फिर उपधा को गुण हुआ, उसके बाद नवचंग उपधा या ह्रस्व वाले इसको ह्रस्व कर दिया तो इसका ह्रस्व हो गए। तो रिप तो बन गया रिप, व्लिप और रिप, ये बन गए। अब बना दिए तो करके अजिर रिपत,
अविव्लिपत, ये दो तो संयोग आदि हैं, तो यहाँ दीर्घो लघो नहीं होगा। अजिर्रिपत, अजिर्रिपत, अविव्लिपत, और यहाँ संयोग नहीं है तो अरी रिपत। ये हमने उन इकारांत धातुओं के चंग परक निज प्रत्यय परे होने पर रूप बनाए, जिन इकारांत धातुओं को निज परे होने पर कुछ विशेष कार्य होता है। इंग धातु को चंग परक निज परे होने पर विशेष होता है और बाकी धातुओं को निज परे होने पर विशेष कार्य। जितने भी कार्य थे उन सब को इकट्ठा करके उनका हमने विचार कर लिया और उनके हमने चंग परक निज प्रत्यय परे होने पर रूप निष्पन्न कर दिए। अब जो इकारांत धातु बचे वो सामान्य है, उनके बाद निच आएगा, निच के बाद चंग आएगा, तो उनको अचोनित से वृद्धि होगी, वृद्धि हो गई चो यवा से आय होगा, अनौचंगी से रस हो जाएगा, तो उनको नी नई नाय, रस किया तो नय, अनी नयत बनेगा। अनी नयत के समान रूप हम बना देंगे, तो नी अनी नयत, पी अपी पयत, की अची कयत। किंतु जब क्षी आएगा और श्री आएगा, जब क्षी आएगा और श्री आएगा तो हम सावधान रहेंगे कि इनके आदि में संयोग है, तो इनमें जो अभ्यास मिलेगा वो संयोगी गुरु हो जाएगा, तो इनमें दीर्घो लघो नहीं होगा। यदि धातु के आदि में संयोग है तो दीर्घो लघो नहीं रख सकता, क्योंकि अभ्यास गुरु हो जाएगा। तो अशिश्रयत और अचिक्षयत बनेगी। अभी हम निजंत धातु गुरु बना रहे हैं, और जिन धातुओं से बिना निज के चंग होगा उनकी बात बाद में करेंगे, इसके बीच में नहीं करेंगे, क्योंकि श्री धातु में से एक है कि इसको बिना निज के भी चंग होने वाला है। निजंत धातुओं के बीच में अन्यंत की बात नहीं करेंगे। तो क्षी अचिक्षयत, श्री अशिश्रयत और पी अपीपयत, इसको ध्यान रखिए कि दीर्घो लघो लगाने के पहले ये देखना है कि अभ्यास के बाद यदि संयोग है तो अभ्यास गुरु हो गया, दीर्घो लघो नहीं लगाना। इस प्रकार हमने सारे इकारांत और इकारांत धातुओं में निज प्रत्यय को लगा करके अनौचंगी रूप हमने निष्पन्न कर लिए। प्रक्रिया छोटी सी है, प्रक्रिया हमने पहले बता दी, हम केवल अभ्यास कर रहे हैं। हम निजंत धातु कैसे बनाए जाते हैं ये भी पढ़ चुके हैं, और चंग प्रत्यय लगने पर कौन से कार्य होते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। अब हम सारे निजंत धातुओं को लेकर के आकारांत इकारांत के क्रम से उन धातुओं को लेकर के इनके अनौचंगी रूप निष्पन्न कर रहे हैं। तो हमने इसके पहले आकारांत धातुओं के अनौचंगी रूप निष्पन्न किए थे, और अभी हमने इकारांत धातुओं के अनौचंगी रूप निष्पन्न कर लिए। आज के व्याख्यान में एतावदेव।